तो चलिए खैर अभी हम यहाँ पर लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा एक रूल है, लेकिन ये रूल कब काम करता है? जब मार्केट उस जोन के अंदर ओपन होती है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मार्केट सीधे 200 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, तो उस केस में मार्केट में कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अब पहली चीज की मार्केट में कंटिन्यू अभी हमको मार्केट दिख रही है डाउन ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज बिल्कुल ट्रेंडिंग हो रखा है। लेकिन 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस अगर आप देखोगे तो इस जगह पे मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस भी लिए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। प्लस ये इस रेंज का 50% है, तो उस वजह से भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है तो ही ये ऊपर जाएगी। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पीसीआर का मूवमेंट अभी होता हुआ आ रहा है, क्योंकि पीसीआर की एक रेंज है जनरली, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन में दिखती है वो 0.5 से 1 दिखती है, लेकिन एक्जैक्टली कसम खा के ये नहीं बैठा कि 0.5 और 1 ही होगी। ये एक रेंज है जो 0.5 से भी एक लिमिट तक नीचे जाती है और 1 से भी एक लिमिट तक ऊपर जाती है। फिर उसके बाद पीसीआर किस साइड से किस साइड को मूवमेंट कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ अब मार्केट किस तरीके का मूव करेगी। तो यहाँ पर मेरा अगेन बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल तक जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर बहुत बढ़िया लेवल होगा, और फिर यहाँ से मार्केट अपने दिन के लो को भी हमको काटते हुए दिखेगी। और अब अगर हम आज के क्लोजिंग से, जो भी हमारा ये क्लोजिंग है, तो इस क्लोजिंग से 300 पॉइंट अगर हम ऊपर पकड़ लेते हैं तो लमसम ये 23,200, तो 23,200 के ऊपर का कोई भी मेरा व्यू नहीं है। और याद रखिए कि जो भी मैं ये एनालिसिस करता हूं, ये जो मार्केट क्लोज होती है उसके हिसाब से जो प्राइस कंडीशन बनी होती है, जो भी मार्केट की कंडीशन बनी होती है, और वो जहां पर क्लोज होती है उसके हिसाब से एनालिसिस होता है। लेकिन अगर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही ओपन हो जाती है 200-300 पॉइंट, तो वहां पर फिर इंट्राडे में अलग लेवल फिर हम निकालते हैं। तो यहां पर यानी कि मेरा मैक्सिमम व्यू जो है ना वो इसके ऊपर है ही नहीं। 23,200 के ऊपर ये कहीं पे भी कल चली जाए, कहीं पर भी ये कल चली जाए, मेरा कोई व्यू नहीं होगा। लेकिन ये तब जब मार्केट इस जोन के अंदर ही ओपन होगी 22,800 से 850, 860 के अंदर, तब इसके ऊपर कोई भी मेरा व्यू ऊपर का बुलिश नहीं होगा। ओवरऑल अगर आप मेरी बात करोगे तो जिस हिसाब से अभी पीसीआर दिख रहा है, मेरा ऊपर का कोई व्यू है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर सुबह मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर नीचे जाती है तो हमको पुट के बड़े टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे फैंटास्टिक मूव आएगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगी और फिर ये लेवल यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। अब लेकिन अगर हम आज की क्लोजिंग से मैक्सिमम देखते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे का यही सपोर्ट जोन है, यानी कि दैट मींस की मार्केट आज की क्लोजिंग के हिसाब से यहां पर आ सकती है। लेकिन अब अगर सपोज करो कि कल मार्केट पहले ऊपर जाती है लमसम 23,000 और फिर 23,000 से गिरना स्टार्ट करती है, तो फिर बहुत ज्यादा नहीं होगा। फिर उस केस में मार्केट यहां पर 700 से लेकर 600 तक, क्योंकि 600 तक आते आते मार्केट यहां पर 373 या फिर 400 पॉइंट तक का मूवमेंट कर चुकी होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की क्लोजिंग के हिसाब से आपके लेवल अलग निकलते हैं, लेकिन फिर अगले दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, पहले वो जाके हाई बना रही है या फिर क्लोजिंग जो एक दिन पहले की क्लोजिंग है उसके नीचे से ही गिरना स्टार्ट करिए, तो उसके हिसाब से फिर एक्चुअल रेंज आप उस दिन ही कैलकुलेट करोगे जिस दिन मार्केट ने एक्चुअली स्टार्ट किया है। तो नीचे का आज की क्लोजिंग के हिसाब से जो मेरा मैक्सिमम व्यू होगा वो होगा 22,471, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम हमको करते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां तक आते आते मार्केट ने अगर आज की क्लोजिंग से देखे तो 370 पॉइंट की रेंज पूरी कर ली होगी। हाँ, अगर मार्केट ऊपर से पहले ऊपर गई 200 पॉइंट और उसके बाद गिरी तो फिर इसके बाद कोई बहुत ज्यादा मेरा व्यू नहीं बचेगा, क्योंकि मार्केट ने एक अपनी रेंज पूरी कर ली होगी। अब मैं रोज अगर यही एक्सपेक्ट करूं कि आज ही वो दिन है जिस दिन मार्केट 550 की रेंज बनाती है, जिस दिन मार्केट 450 की रेंज बनाती है, जबकि मुझको पता है कि अगर मैं इसका एवरेज निकालने बैठूंगा तो वो महीने के 4 से 5 दिन ही होते हैं, तो दैट मींस कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं। तो अच्छी चीज क्या है कि आप उस चीज को फॉलो करो जो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। ये मूल मंत्र है स्टॉक मार्केट का।